नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए, आज की रेसिपी में मैं आपको मखाने की बर्फी बनाने के लिए बता रही हूँ, और वो भी बिना घी मावा और बिना दूध की। ये बर्फी बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो देखिए, ये बर्फी इतनी सुंदर बनती है, आप किसी भी त्यौहार पर इस बर्फी को बना सकते हैं। जैसे कि अभी करवा चौथ आ रही है, तो करवा चौथ पे बना लीजिए, दीपावली पे बना लीजिए, भैया दूज पे बना लीजिए। आप कोई भी त्यौहार पर इस बर्फी को बना करके खा सकते हैं, अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और ये बर्फी बिल्कुल फलाहारी है, आप इसे व्रत में भी बना करके खा सकते हैं। तो देखिए, मैं ये 2 कटोरी मखाने ली हूँ। मैं आपको मेजरमेंट के लिए दिखा रही हूँ। तो देखिए, मैं इस तरह से कटोरी से 2 कटोरी मैं मखाने ली हूँ। तो इसे मैं सबसे पहले रोस्ट करूंगी। तो आइए गैस की तरफ चलते हैं। तो मखाने को फ्राई करने के लिए मैं गैस पे इस तरह से पैन चढ़ा दी हूँ। अब मैं इसमें 1 चम्मच घी डाल रही हूँ, और मखाने को मैं इस तरह से पैन में डाल करके, और गैस के फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखिएगा, हाई फ्लेम पर आपको फ्राई नहीं करनी है। बस मीडियम फ्लेम पर ही इसे इस तरह से चलाते हुए फ्राई कर लीजिए। तो देखिए, मखाने मेरी फ्राई हो गई है, और जैसे फ्राई हो जाएगी तो देखिए हल्की हल्की कलर चेंज हो जाएगी। तो अब मैं गैस को ऑफ कर लेती हूँ, और एक आपको इस तरह से तोड़ करके भी दिखा रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब मैं मखाने को दूसरी प्लेट पर ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो मखाने देखिए मेरी ठंडी हो गई है। अब मैं इसे फाइन पाउडर बनाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड, मखाने को मैं इस तरह से मिक्सर जार में चला ली हूँ। अभी पूरी तरह से फाइन नहीं हुई है। और इसी में मैं देखिए 1/2 कटोरी मैं चीनी ली हूँ। आप जैसा मीठा खाना पसंद करते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 10-12 काजू ली हूँ। 6-7 इलायची की, हरी इलायची की इस तरह से दाने में निकाल ली हूँ, इसे भी डाल देती हूँ। अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से फाइन पाउडर बना करके तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए, मेरी मखाने की पाउडर बहुत अच्छी फाइन पाउडर बनी है। अगर आपकी पाउडर ठीक से नहीं बनती है, उसमें चम्स रह जाती है, तो आप छन्नी पर छान भी सकते हैं। तो देखिए, मैं मखाने की पाउडर इस तरह से बाउल में ट्रांसफ़र कर ली हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मिल्क पाउडर। तो देखिए, 1 कटोरी जैसे मैं मिल्क पाउडर ली हूँ, और देखिए 1 कटोरी से थोड़ी सी कम मैं सूखे नारियल की बुरादा ली हूँ। सूखे नारियल की बुरादा जरूर डालिएगा, ये रेसिपी में बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगती है मखाने के साथ। अब मैं ये सारे पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़े थोड़े मलाई ऐड करूँगी, क्योंकि मैं मलाई से ये डो तैयार करूँगी। आप चाहे तो इसमें दूध से भी डो तैयार कर सकते हैं, या फिर पानी से भी डो तैयार कर सकते हैं। ये मेरी होममेड मलाई है, जो घर में मैं दूध से निकाल करके रखती हूँ। अब मैं इसे हाथों से अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। मैं मलाई इसमें थोड़े थोड़े ऐड कर रही हूँ, जितनी ज़रूरत लगेगी उस हिसाब से ही मैं मलाई इसमें डाल करके डो को तैयार करूँगी। तो देखिए फ्रेंड, बिल्कुल डो जैसे तैयार हो गई है। अब आप जो भी शेप में इसे बनाना चाहते हैं आप बना लीजिए। आप ट्रे पर इसे चरकोने पीस में बनाना चाहते हैं, ट्रे पर भी बना सकते हैं, या फिर थाली पे भी बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैं चरकोने शेप देने के लिए मैं इस तरह से एक ट्रे ली हूँ। मैं ट्रे में ही इस डो को मैं बर्फ़ी का शेप दे रही हूँ। अब मैं इसमें देखिए थोड़ी सी पिस्ता इस तरह से कतरन ली हूँ, मैं गार्निशिंग कर देती हूँ, दिखने में बहुत अच्छी लगती है। तो सारे बर्फ़ी पे इस तरह से पिस्ते की गार्निशिंग कर दीजिए, और इसे बैचुला से इस तरह से हल्के हल्के टैप कर दीजिए, ताकि अच्छी तरह से इसमें सेट हो जाए। तो देखिए, बर्फ़ी को मैं इस तरह से गार्निशिंग करके ट्रे में सजा दी हूँ। अब मैं इसे 1 घंटे के लिए फ्रीज में रख देती हूँ। फ्रीजर में नहीं रखनी है, बस फ्रीज में ही आपको इसी तरह से 1 घंटे के लिए रखिए। अगर फ्रीज में आप नहीं रखते हैं तो 2 से 3 घंटे आप बाहर भी रख सकते हैं। तो आइए, मैं 1 घंटे के लिए फ्रीज में रख देती हूँ। 1 घंटे के बाद आपको कट करके दिखाऊंगी।
तो बर्फ़ी की मैं कटिंग कर दी हूँ। देखिए अब मैं इसके ऊपर कुछ बादाम इस तरह से कट करके ली हूँ। देखिए बादाम को मैं 2 भाग में कट कर ली हूँ। मैं इसे सजा देती हूँ ऊपर से, दिखने में बहुत ही अच्छी लगती है इस तरह से बादाम ऊपर से गार्निशिंग करने से। इस तरह से थोड़ी सी दबा दबा करके बादाम को बैठा दीजिए बर्फ़ी के ऊपर। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरी मखाने की बर्फ़ी बन करके तैयार हो गई है। ये बर्फ़ी बहुत जल्दी बनती है। आप 5 मिनट में ये बर्फ़ी को बना करके तैयार कर लेंगे। और मैं ये बर्फ़ी बिना दूध, मावा, घी के बिना ही बनाई हूँ। ये बहुत ही जल्दी बनती है। और देखिए मैं एक बर्फ़ी आपको इस तरह से निकाल करके दिखा रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी मेरी बर्फ़ी बनी है। और ये बिल्कुल फलहारी बर्फ़ी है। आप चाहे तो इसे व्रत में भी खा सकते हैं, या फिर देखिए अभी करवा चौथ आ रही है तो करवा चौथ में बनाइए, दीपावली में बनाइए, भैया दूज में बनाइए। आप किसी भी त्यौहार पर ये बर्फ़ी बना करके आप फटाफट तैयार कर सकते हैं। स्पेशली त्यौहार के दिन ही आप इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये बर्फ़ी देखिए बहुत ही अच्छी बन करके तैयार हुई है। मैं जैसे कि आपको एक बर्फ़ी इस तरह से तोड़ करके भी दिखा रही हूँ। देखिए इसके अंदर देखिए कितनी अच्छी बनी है। देखिए बहुत अच्छी बर्फ़ी बन करके तैयार हुई है। तो फ्रेंड, मेरी इस बर्फ़ी की रेसिपी को देखते हुए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी मखाने की बर्फ़ी कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।